एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज हम डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शंस। और एक क्वेश्चन मिसलिनियस है जो एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। तो ये जो बीटा एंड गामा फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 15 साल में यूपीएससी सीएससी ने मैथ्स ऑप्शनल में पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन क्या होता है, इसे हम लिखते हैं बीटा m कोमा n से। और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 1 माइनस x रेज टू पावर n-1 dx। ये एक टाइप का इंटीग्रल होता है जो स्पेसिफिकली इस फॉर्मेट का होता है, और इसे हम कहते हैं बीटा mn फंक्शन। क्या बोला? बीटा mn फंक्शन। सेकंड, गामा फंक्शन जो होता है, ये गामा लिखते हैं ऐसे, गामा एन अगर आपको लिखना है तो ये होता है इंटीग्रल 0 to ∞ e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n-1 dx। ये होता है आपका गामा फंक्शन, e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n-1 dx। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और यहाँ इनकी लिमिट्स भी फिक्स रहती है। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 पे, और ये होता है 0 to ∞। तो लिमिट्स भी हमेशा याद रखनी है। अब देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्रेस इंटीग्रल a to b x माइनस a रेज टू पावर m b माइनस x रेज टू पावर n dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में एक्सप्रेस करना है, हमारे पास पहली चीज लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए। दूसरा, एक वेरिएबल आपका सिर्फ x होना चाहिए, दूसरा 1 - x होना चाहिए। तो x की बजाय t ले ले। एक वेरिएबल अपने पास t होना चाहिए, दूसरा 1 - t होना चाहिए। उसके लिए हमें इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या करें, x को वो कैसे निकालें, रफ वर्क करना है। रफ में मानो कि x - a को मुझे t बनाना है, और b - x को मुझे क्या बनाना है, 1 - t। दोनों में से x की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा। ऐड कर दिया तो x गायब भी हो जाएगा। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, हमारे पास क्या आ रहा है, x - a माइनस b प्लस x मीन्स 2x इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है, t-1 माइनस माइनस प्लस 2t। अरे माइनस प्लस टी हो जाएगा ना, एक t मैंने आगे लिखा है, प्लस t। इससे क्या बन जाएगा, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो दिस इज 2x इज इक्वल टू, ये है 2t-1 प्लस a प्लस b। पर इससे क्या हमारी लिमिट आ रही है, इससे लिमिट नहीं बन रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा पुट करो आपके पास t भी बने, x - a वाली बात भी बन जाए, कि 1 - t और वैसा भी चीजें बन जाए। अब उसके लिए क्या सब्सटीट्यूशन करना होगा। अगर मैं ऐसे करती हूँ तो बात नहीं बन रही। x - a इज इक्वल टू टी चाहिए, b - x इज इक्वल टू 1 - t चाहिए। तो आपके पास a और b भी आना चाहिए। चलो देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ से b भी निकालूं, x भी निकालूं, तो x को एक बार ये लेके देखो, a प्लस b - a t। ये सब्सटीट्यूशन आपको याद रखना होगा। x इज इक्वल टू a प्लस b - a इंटू टी पुट करना है। सो अगर आप ऐसा पुट करते हो तो आपके पास लिमिट्स देखो, व्हेन x इज इक्वल टू a, t क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस b - a इंटू टी, और दिस वुड बी इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लीकेशन में, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 0। लोअर लिमिट पे तो बात बन गई। एंड व्हेन x इज इक्वल टू b, then what we will get, b is equal to a plus b minus a into t। और यहाँ से क्या हुआ, b minus a is equal to b minus a into t। ये क्या हुआ, दिस implies t is equal to 1। लिमिट बात बन गई। लिमिट बनते ही बाकी देखते हैं क्या बनेगा। dx is equal to क्या हो गया, b minus a into dt, राइट। और यहाँ से ये क्या बन गया, इंटीग्रल a to b
x माइनस ए रेज टू पावर m प्लस बी माइनस एक्स रेज टू पावर n dx क्या बन जाता है देखो जरा, इंटीग्रल 0 to 1, ओके, x माइनस ए, x इज a प्लस बी माइनस ए t माइनस ए रेज टू पावर m टू b माइनस a प्लस b माइनस ए t रेज टू पावर n dx की जगह क्या है, b माइनस a dt। व्हाट इज दिस, यहाँ से a कैंसिल, इधर से b माइनस a कॉमन, और ये क्या होगा, यहाँ से कॉमन जब चीजें लेके चलते हैं तो 0 to 1 b माइनस a रेज टू पावर m, यहाँ से कॉमन बन गया t रेज टू पावर m, b माइनस a कॉमन लेते हैं तो कुछ और बनेगा, b माइनस था, b माइनस a माइनस है भाई यहाँ, क्योंकि वो माइनस पुट करोगे ना, माइनस, सो b माइनस a पावर n कॉमन, और ये क्या बनेगा 1 माइनस टी रेज टू पावर n एंड देन b माइनस a dt। एंड व्हाट इज दिस, b माइनस a की पावर्स देख लो, ये m है, n है, ये 1 है, तो b माइनस a रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज t रेज टू पावर m एंड दिस इज 1 माइनस t रेज टू पावर n dt। तो नाउ व्हाट इज दिस इज बीटा फॉर्मेट, क्योंकि ये जो होता है हमने देखा यहाँ m माइनस 1 होता है तो इधर m होता है, मतलब इससे एक ज्यादा यहाँ बनेगा, सो व्हाट इज दिस, b माइनस a रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1, दिस इज बीटा, m से एक ज्यादा तो ये हो जाएगा m प्लस 1 कोमा, n से भी एक ज्यादा, n माइनस 1 था तब n लिखा जा रहा है, अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा n प्लस 1, सो बीटा फंक्शन के टर्म्स में ही लिखना था, दैट इज हाउ यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। इज इट क्लियर, अब गामा की डेफिनेशन भी देख लेना भाई, और बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, बीटा एम इज इक्वल बीटा एम एन, जो बीटा एम एन है ये गामा फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू लेट मी राइट, ये भी बता देते हैं कि आपके पास जो बीटा एम एन होता है, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन ये है गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, और गामा एन निकालते कैसे हैं, गामा एन इज इक्वल टू होता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल इफ n is an integer, अदरवाइज रिकरेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ये होता है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, ऐसे कम होता जाता है। और एक चीज और जो आपको याद रखनी है, गामा 1/2 जो होता है वो होता है अंडर द रूट पाई, अंडर रूट पाई, तो ये तीन चीजें आपको बीटा गामा फंक्शन के बारे में याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है, इवेलुएट दिस वन। डायरेक्टली देखो, इसको इवेलुएट करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको जब भी ऐसा इंटीग्रल आ जाए तो क्या कोशिश करते हैं, या तो बीटा फंक्शन बन जाए या गामा फंक्शन बन जाए। देखो जरा इसको कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज एक्स रेज टू पावर 1/3 log ऑफ 1/x रेज टू पावर 1/3 dx। चाहे बीटा फंक्शन हो चाहे गामा फंक्शन हो, हमारे पास log नहीं होता है, तो हम उस लोगरिथमिक को ही हटाने की कोशिश करेंगे। लेट log ऑफ 1/x इज इक्वल टू t, and from here what would happen, 1/x is equal to e raised to power t, or you can say x is equal to e raised to power minus t। अब अगर x ये है तो dx क्या हो जाएगा, dx is equal to minus of e raised to power minus t dt। when x is equal to 0, when x is equal to 0, e raised to power t, t क्या बन जाएगा, x 0 पुट करते ही दिस इज log इंफिनिटी, कहाँ पे होता है, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, log infinity is infinity only, t is infinity, and when x is equal to 1, so t क्या हो जाएगा log 1, तो that is 0।
t is 1. सो हमारा इंटीग्रल क्या कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर I is इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 1. देखो 0 था तो इन्फिनिटी बना है, 1 है तो 1 0 बना था, सॉरी log 1 0 होता है 0. अब x की जगह क्या पुट करना है, e रेज टू पावर माइनस टी, सो दिस वुड बी e रेज टू पावर माइनस 1/3 t. एंड log की जगह क्या पुट करना था, t, सो ये आ रहा है आपका t रेज टू पावर 1/3. एंड देन dx की जगह क्या आएगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस टी dt. टोटल अगर ये माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम लिमिट्स को उल्टा कर देंगे. दिस वुड बी टी रेज टू पावर 1/3. ई रेज टू पावर कितना हुआ, -1 ये है, -1/3 ये है, तो -1 4/3 टी डी टी. और जो गामा ये फंक्शन होता है ना, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी गामा फंक्शन क्या होता है भाई, हमने अभी जो गामा फंक्शन किया है वो सिर्फ इतना पता था कि अगर आपके पास टी रेज टू पावर m-1 या n लिख लो, n-1 e रेज टू पावर माइनस टी डी टी, ये गामा n होता है. बट यहाँ तो हमारे पास t का कोफिशिएंट ये आ रहा है, तो बाय चांस अगर यहाँ पे t के कोफिशिएंट आपके पास अल्फा आ जाए, e रेज टू पावर माइनस टी होना चाहिए, तो या तो एक काम करो, इसी को कुछ पुट कर लो. इसी को क्या पुट करेंगे, लेट -4/3 t इज इक्वल टू, माइनस नहीं, माइनस तो होता ही है, इसी को इज इक्वल टू अल्फा. तो दिस इंप्लाइज डी टी इज इक्वल टू 3/4 डी अल्फा. और क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, पुट करो. लिमिट्स में क्या कोई चेंज आएगा, 0 होगा तो 0 होगा, इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी होगा. देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और टी की जगह क्या आ जाएगा, 3/4 अल्फा रेज टू पावर 1/3, and this would be e raised to power minus alpha, and this would be 3/4 d alpha. और यहाँ से 3/4 की पावर 1/3 और 3/4 साथ में है, तो 3/4 रेज टू पावर 4/3 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी अल्फा रेज टू पावर 1/3 एंड e रेज टू पावर माइनस अल्फा डी अल्फा. यही बना, राइट ना. और ये क्या होता है, दिस इज गामा. और गामा क्या होता है, जब यहाँ पे n-1 होता है तब इधर n होता है, मतलब इससे एक फालतू, तो दिस इज 3/4 रेज टू पावर 4/3 इंटू दिस इज गामा ऑफ 4/3. और गामा ऑफ 4/3 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, अगर ये इंटीजर ना हो तो वी नो गामा n इज n-1 इंटू गामा n-1. यही करेंगे. सो दिस वुड बी 3/4 रेज टू पावर 4/3 n-1, तो कितना होगा 1/3 इंटू गामा 1/3. सो दैट इज द आंसर. क्लियर. बीटा गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर दो एंड यू विल गेट इट. फाइन ना, ठीक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. क्यों, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q सो दैट द इंटीग्रल दिस कन्वर्जेस. कैसे, इसको आप फिर से क्या करोगे, गामा फंक्शन में कन्वर्ट. और कैसे करोगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, दिस इज log ऑफ 1/x, तो पुट log ऑफ 1/x इज इक्वल टू t. और फिर ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू गामा फंक्शन. जो गामा फंक्शन ये होता है 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर n-1, t रेज टू पावर n-1 e रेज टू पावर माइनस t dt. दिस कन्वर्जेस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसके लिए कन्वर्ज करता है हमेशा. तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है, पहले इसको कन्वर्ट करना और फिर t की जो भी पावर होगी उसको n-1 से कंपेयर करके आपको क्या करना है,
दैट अगर n-1 लिखना है आपको पावर, सो ये वाली जो है n, अरे n-1 बनाना है तो क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स n-1 शुड बी ग्रेटर देन -1। तो अगर ये पावर -1 से ज्यादा होगी तो दैट वुड बी कन्वर्जेंट। क्लियर? पहले गामा फंक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप देखोगे कि मैम ये तो एरिया का क्वेश्चन है, आप यहाँ क्यों कर रहे हो। एरिया का क्वेश्चन है बट हम इसको सोल्व करेंगे यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन। कैसे, वो भी देखेंगे कि इसको बीटा एंड गामा फंक्शन से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले, ये एस्ट्रॉयड होती है, एस्ट्रॉयड की जो आकृति होती है वो इस टाइप की होती है। ये क्या होती है, दिस इज सिमेट्रिक इनटू ऑल। कर्व ट्रेसिंग में ये क्वेश्चन अपना टैकल हो जाएगा और ये एस्ट्रॉयड का फिगर बनता है। तो दिस इज A0, दिस इज 0A, ये होता है -A0 एंड ये होता है 0 - A। तो ये सिमेट्रिक होती है। अगर एरिया निकालना है तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के चार टाइम कर देंगे ना, तो भी वो एरिया बनेगा। तो मैं A1 बोल देती हूँ, पहले वाला एरिया, टोटल एरिया A हो जाएगा। तो A1 कैसे निकालोगे, एरिया जब भी कोई कर्व का निकलता है वो y इंटू dx होता है और x की लिमिट होती है। x की लिमिट कहाँ जा रही है, 0 टू a जा रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 टू a। अब y कहाँ से सब्स्टिट्यूट करें, यहां से। y इज इक्वल टू y रेज टू पावर 2/3 इज व्हाट, a रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3। और y होगा तो y क्या हो जाएगा, उसकी पावर 3/2 कर दो, 2/3 इट्स पावर 3/2, है ना। So put this and we will get 0 to a raised to power 2/3 minus x raised to power 2/3 whole power 3/2 dx। बट क्या हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, पावर अंदर भी 2/3 है, 3/2 है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करो। तो पुट x रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो a रेज टू पावर 2/3 सो दैट a रेज टू पावर 2/3 कॉमन आ जाए इंटू t। अब ये क्या होगा, dx चाहिए हमें, तो dx कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले x इज इक्वल टू ही कर लो, 3/2 करेंगे दोनों साइड, ये a हो जाएगा, ये होगा t 3/2 एंड dx इज इक्वल टू a, एक पावर कम t रेज टू पावर 1/2, उसी से डिवाइड करते हैं, है ना। पावर आगे एक कम होता है, ये होता है शायद, एक्स स्क्वायर का 2x बनता है, तो ये होगा 3/2 आगे एंड पावर एक कम तो 1/2 dt। सारी चीज सब्स्टिट्यूट कर जरा, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t भी 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a implies a रेज टू पावर 2/3 से 2/3 खत्म, t इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर a1 क्या बन जाता है हमारा, इंटीग्रल 0 to 1 a रेज टू पावर 2/3 माइनस x की जगह a रेज टू पावर 2/3 t, इसकी पूरी पावर 3/2, dx की जगह क्या है, 3/2 बाहर लेंगे, a भी बाहर लेंगे एंड दिस इज t रेज टू पावर 1/2 dt। अब यहाँ लिखते हैं, therefore a1 इज इक्वल टू 3/2a, ओके, इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ से a रेज टू पावर 2/3 बाहर लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा, a रेज टू पावर 2/3 अंदर से और पावर 3/2 बाहर से होगा, तो सिर्फ a बचेगा और अंदर बच जाता है 1 माइनस t रेज टू पावर 3/2 t रेज टू पावर 1/2 dt। दिस इज 3/2 a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1 t रेज टू पावर 1/2 1 माइनस t रेज टू पावर 3/2 dt। अब हमने देखा है कि बीटा mn क्या होता है, इंटीग्रल 0 to 1
x रेज टू पावर m माइनस 1, 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। तो अगर मुझे इसको बीटा फॉर्मेट में लिखना है तो दोनों की पावर में एक एक ऐड हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ m माइनस 1 पावर है तो इधर हम m लिखते हैं। तो यहाँ 1/2 पावर है तो दिस वुड बी बीटा ऑफ 3/2 एंड 5/2। बीटा 3/2 5/2 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे गामा में, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए भाई। ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 5/2 डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n होता है, तो 5/2 प्लस 3/2 इज 8/2 एंड दैट इज 4। अब दिस इज 3/2 a स्क्वायर। गामा 3/2 क्या होता है 1/2 रूट 1/2। गामा 5/2 क्या होगा 3/2 इंटू रूट 3/2, और रूट 3/2 को फिर से क्या लिख देंगे 1/2, रूट नहीं है वो गामा, गामा हाफ। और नीचे मैंने बताया था n इंटीजर होता है तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, तो दिस वुड बी 3 फैक्टोरियल। अब ये भी रूट पाई होगा, ये भी रूट पाई होगा, टोटल पाई हो जाएगा। ये ऊपर 3 इंटू 9, 3 3 9, नीचे क्या आएगा 2 2 4, 2 4 2 8, 8 2 16 ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब देखो क्या बन रहा है, तो दिस इज 3, दिस इज 2, सो हमारे पास आ गया 3 a स्क्वायर पाई बाय 32। बट ये क्या है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये A1 है कैपिटल A टोटल एरिया है, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस, और 4 टाइम्स ऑफ दिस मीन्स 3/8 a स्क्वायर पाई। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, चाहे आप इसको मिसलिनियस बोल दो, बट सॉल्यूशन इसका हमने निकाला है बीटा एंड गामा से। क्लियर? ठीक है। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि बीटा एंड गामा फंक्शन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं तो हमारे इंटीग्रेशन सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि मैम एक क्वेश्चन है जो 2010 का है, लीनियर अलजेब्रा का है, आप बता दीजिए कि उसको कैसे सोल्व करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द नल स्पेस फॉर द डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन दिस वेयर Pn is the space of all polynomial of degree लेस देन इक्वल टू n ओवर द रियल नंबर्स। देखो इन्होंने Pn क्या बोला है, Pn कंटेन्स ऑल द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n लेस देन इक्वल टू n। तो ये क्या होगा इस टाइप का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an xn वेयर ऑल द ai's बिलोंग्स टू रियल नंबर, और द फील्ड ऑफ रियल नंबर बोला है ना। और हमें क्या चाहिए नल स्पेस ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें कर्नल ऑफ d/dx Pn चाहिए कि ये क्या होगा। कर्नल ऑफ d/dx लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, उसको d/dx मान लो कि ये क्या होगा, है ना। तो कर्नल का मतलब क्या होता है कि यू रिक्वायर ऑल दोज वेक्टर हुज इमेज इज इक्वल टू 0। सो लेट px belongs to kernel of d/dx। अगर ये कर्नल ऑफ d/dx से बिलोंग करता है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज d/dx की डेरिवेटिव ऑफ दिस px इज इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ ना। और px कोई भी अगर जनरल फैक्टर है तो यहां से क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं कह सकते, ये क्या होगा a1 प्लस 2x a2 प्लस आगे क्या आएगा 3x स्क्वायर a3। सिमिलरली ये आएगा an x रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ जो 0 होता है ना वो भी 0 किस चीज की होती है, Pn, जो इस Pn की है, और वो क्या है 0
पॉलिनोमियल। तो आप इसमें मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो है, तो अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास a1 इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, a2, a3 अप टू an सारे के सारे क्या आ गए, इक्वल टू जीरो। तो px हमने कोई ये माना था इस टाइप का, और उसके सारे कोफिशिएंट्स a1 a2 an ये सारे हमें जीरो मिल गए। तो इसका मतलब कर्नेल ऑफ pn, इसमें क्या आ रहा है, नोट pn, कर्नेल ऑफ dx, कर्नेल ऑफ dx, d बाई dx, दिस इज इक्वल टू ओनली ए नोट, क्योंकि अगर ये पोलिनोमियल है पी एक्स आपका, तो इसमें ए वन भी जीरो, ए टू भी जीरो, ए एन भी जीरो, क्या बन गया, सिर्फ ए नोट। तो इसका मतलब सिर्फ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स आएंगे। और अगर आपको इसका स्पेनिंग सेट लिखना है, स्पेन ऑफ कर्नेल पी, कर्नेल ऑफ डी बाई डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ वन बच जाएगा कि ये वन से स्पेन हो रहा है। सिमिलरली इन्होंने कहा है व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एज द ट्रांसफॉर्मेशन। पीएन है इसका, अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव हो तो उसका नल स्पेस क्या आएगा। एक तो देखो ये इक्वेशन बनी वन, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हुआ, सेकंड डेरिवेटिव का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है कोई चीज का, अगर पी एक्स आपका कोई पोलिनोमियल है, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं, तो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, लेट के इज कर्नेल ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है कि कर्नेल है। नाउ लेट पी एक्स बिलोंग्स टू के, अगर पी एक्स के से बिलोंग करता है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जो इसके कर्नेल में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा कि पी एक्स का डबल डेरिवेटिव करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पी एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। और हमें तो यही निकालना है कि ये पोलिनोमियल पी एक्स किस टाइप का होगा। तो अगर मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूं तो डी बाई डी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू वट, सम कांस्टेंट ए, क्योंकि कांस्टेंट ही होगा ना, इंटीग्रेशन इधर जीरो है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर एक बार और इंटीग्रेशन करें तो पी एक्स किस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट बी। तो सारे पोलिनोमियल जो इस टाइप के हैं, ए एक्स प्लस बी टाइप के, वो कहाँ बिलोंग करेंगे, कर्नेल के से। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ द केथ डेरिवेटिव। तो आप केथ डेरिवेटिव कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम केथ डेरिवेटिव करते हैं तो आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे, अब इसको केथ डेरिवेटिव का यही कर देती हूँ कि मान लीजिए कि अब ये क्या है, के बिलोंग्स टू केथ डेरिवेटिव, टू की जगह के कर दो, तो पी एक्स ऐसा है जो के से बिलोंग करता है, उसका केथ डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे ए आएगा, सेकंड टाइम करेंगे ए एक्स प्लस बी आएगा, थर्ड, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव था तो आपके पोलिनोमियल पास पोलिनोमियल क्या आ रहा है, 1 डिग्री का। अगर आपके पास केथ डेरिवेटिव है तो पोलिनोमियल कितना आएगा, के माइनस 1 डिग्री का, क्या, के माइनस 1 डिग्री का। सो पी एक्स यहाँ जो होगा, दिस बिलोंग्स टू पी के माइनस 1। ये पोलिनोमियल स्पेस है जो n और लेस देन n डिग्री से डील करता है, तो इसमें सारे के सारे वो पोलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री के माइनस 1 तक है, के माइनस 1 या उससे कम के। सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट ऑल द नल स्पेसेस। इज इट क्लियर, गुड। सो दैट्स इट, आई होप आपकी क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व हो गई होगी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।